गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना हमारे जीवन का वो सत्य है जिसको हम जितना जल्दी अपने जीवन में समझ लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, तब से हमारा जो कहते हैं ना, जो जर्नी है या जो भी कुछ भगवान ने, प्रभु ने बख्शा है, वो रास्ता अपने अंदर ही एक अलग इम्यूनिटी के साथ, एक अलग ही सॉल को ब्लेसिंग देते हुए एक अलग ही तरीके से आगे बढ़ने लगता है, जिसको आप शब्दों में तो बयान कभी कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जो भी जीवन में जैसे भी घटित होना शुरू हो जाता है, वो आपकी समझ से भी परे होता है। बहुत कुछ डिवाइन, सब कुछ मिरेकल्स, और गुरु महाराज जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमें कब, कहाँ, कैसे और किस परिस्थिति से, कैसी जो भी वक्त होता है उससे कैसे निकाल कर लेकर जाते हैं, ये उन्हीं की मर्ज़ी से होता है। कभी कभी हम अपने आप को कमज़ोर समझ सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमें कभी कमज़ोर नहीं होने देते। जब एक कहते हैं ना कि जब आपको अपने जीवन से संघर्ष करना होता है, तो उस संघर्ष में बहुत सारे ऐसे बातें, रिलेशंस, कुछ भी, आप कुछ भी मान लो, लेकिन प्रभु का समझाया यही होता है कि कुछ भी हो, उसको आप ये मत सोचो कि मैं इसको अपने आप से बांध कर रखूं। कुछ भी हो, कैसा भी रिलेशन है, कैसी भी स्थिति है, जो भी आपके मन में है, इच्छाएं हैं, कुछ भी जो आपके जीवन में आपके लिए बेहतरीन होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं भी होगा, वो प्रभु आपके पास ज़रूर लेकर आएगा। जितना होगा उतना ही मिलेगा। अपने आप को कभी भी किसी चीज़ में बांध कर अपने आप को परेशान नहीं करना। ये उन्होंने सिखाया है और सिखा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो जीवन में कहते हैं ना, हम कभी घबराने लगते हैं, अरे सामने अगर कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा डरावना या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप घबरा जाते हो, चाहे वो वक्त है, परिस्थिति है, या कुछ भी है, जो सो एंड को जो भी आप बोल सकते हो। लेकिन प्रभु ने जो समझाने की कोशिश की, एक बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी सुनवा देते हैं। वो इंसिडेंट याद दिला देते हैं कि जब एक बार, जो ये रिश्तों में ही कह लीजिए, जो महाभारत हुई थी, उसमें एक वो पल था जब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को बहुत परमात्मा, जो हमारे भगवान कृष्ण थे, जो वो कितना प्यारा गीता का ज्ञान देते हैं, जो हमारे सामने एक बहुत प्यारी होली बुक के रूप में है। और दूसरा, एक जब युद्ध के बीच में वो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपने आप को अपने सामने इतने बड़े मतलब स्थिति में देखते हैं कि मेरे से बड़े, मेरी एज में मुझसे भी बड़े वो जो सामने खड़े हैं, जो शायद उनके रिलेशन में जैसे उनके दादा के भी दादा जो लगते हैं, भीष्म पितामह, कि उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं। और सच में जब उनका एक वो समय आता है जब अर्जुन को ये सब करना पड़ता है, तो वो बहुत व्यथित होकर और वो धनुष रखकर जैसे धरती पर बैठ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान का सिर्फ एक ही जो संदेश था उनके लिए, वो ये था कि तू घबरा क्यों रहा है। कई बार सामने देखकर किसी भी चीज से आप घबरा जाते हो और आपको लगता भी है कि मैं सिर्फ इस परिस्थिति से या स्थिति से मैं फाइट नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ी एक सीख है, मैसेज है। महाराज जो ये सिखाते हैं, उसमें भगवान उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम डरते क्यों हो। एक तो जो काम आपने करना है वो करना है, चाहे सामने कोई भी हो। धर्म का साथ सबसे बड़ा साथ होता है।
आपको धर्म के साथ रहते हुए वो सब करना पड़ेगा जो धर्म के लिए उचित है। और उससे भी बड़ा जो लेसन भगवान कृष्ण ने दिया वो ये था कि जब अर्जुन तुम्हारे रथ के ऊपर बजरंग बली का ध्वज लहरा रहा है, मतलब खुद भगवान हनुमान बजरंग बली तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे हैं, और मैं जो पूरी धरती को चलाता हूं, मैं वो परमात्मा, वो सत्य जब तुम्हारे रथ को हाँक रहा है तो तुम डर कैसे सकते हो। उनका यही कहना होता है कि हे पार्थ, तुम धर्म के साथ हो, तुम्हारे साथ धरती को चलाने वाला है, तुम्हारे रथ को जो रक्षित कर रहे हैं वो बजरंग बली हैं। इससे प्यारा साथ तुझे क्या चाहिए, और क्या इस शरीर से रिलेटेड उन झूठे रिश्तों को जो तेरे सामने सब कुछ धनुष बाण जो भी हथियार लेकर खड़े हैं तुझसे फाइट करने के लिए, तुझे मारने के लिए, अधर्म का साथ देते हुए, क्या तुम उनका साथ दोगे या धर्म का साथ रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और उन सब से फाइट करोगे जो कि तुम्हारे लिए उचित है। ये बहुत प्यारा मार्ग और बहुत प्यारा लेसन है जो हमें जीवन का मिल रहा है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि कभी कभी हम अपने सामने ऐसे रिश्तों को देखकर व्यथित हो जाते हैं कि इनके सामने हम क्या कर सकते हैं। हमारी ना तो जुबान चलती है और ना ही हमारा हृदय उस चीज की गवाही देता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं जब ऐसी स्थिति में हो तो आप ये देखो धर्म किस तरफ है। जहां धर्म होगा, जहां सत्य होगा, वहां पर तुम अपने आप को रखना सीख जाओ। अपने आप जीवन में कभी किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होगे और आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम्हारे साथ वो परमात्मा है, वो शक्ति है, वो जिसने तुम्हें आकर अपना दर्शन दिया या अपना हाथ दिया, संभाला तुम्हें, तुम्हारे जीवन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर सत्य के अलावा तुम्हारे जीवन में किसी बात की भी जगह नहीं होनी चाहिए। दिल से शुक्राने करते जाओ। अपनी आत्मा की पुकार, आपकी आत्मा की जो सॉल की जो पुकार होती है वो उस परमात्मा के सामने आनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा ही तुम अपना हृदय धीरे धीरे पवित्र करते जाओ। सच में सत्य है, परमात्मा है। तुम अपने धर्म के साथ अपने सच्चे मन, इच्छा, लगन, सिमरन, पूजा हर चीज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने जीवन में सफल होगे और आगे बढ़ते जाओगे। और ये शुक्राना बहुत बड़ी अरदास होती है। शुक्राना है मेरे परमात्मा के चरणों में। और आज तो बहुत डिवाइन दिन है, आज जन्माष्टमी है हमारे भगवान कृष्ण के रूप की, जो कि हमारी वही शक्ति है, वही डिवाइन एनर्जी है जो किसी भी रूप में आ जाए वो है तो हमारा परमात्मा ही। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। आज जन्माष्टमी के रूप में एक बहुत प्यारा सत्संग है जो गुरुजी को जब जो कुछ देना होता है ना, बख्शना होता है, वो बहुत पहले ही कर देते हैं। जन्माष्टमी आ रही थी तो जो 1 महीना पहले जो गुरुजी महाराज ने सत्संग में बुलाया था दर्शनों के लिए, बहुत प्यारे सत्संग भी सुनाए हेल्थ से रिलेटेड, और वो मुझसे ही जुड़े थे और उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मुझे दिलवाया। और उस समय वहां से, उस सत्संग के औरे से मुझे एक मोर पंख भी दिया कि वो मोर पंख आकर मेरे दरबार में रखा गया। तो इससे प्यारा शुक्राना और इससे प्यारा सत्संग मेरे जीवन का कोई है ही नहीं। उन्होंने मुझे बार बार यही बताने की कोशिश की थी कि मोर पंख तुझे मिलेगा, मैं उसी रूप में तुझे दर्शन दूंगा और तेरे घर में एक प्रेजेंस इस भगवान कृष्ण के रूप की भी हो जाएगी। तो शुक्राना है, क्योंकि मेरे लिए राम भी तू, मेरा कृष्ण भी तू,
मेरा सब कुछ तू, सिर्फ तू ही तू, मेरा गुरु, मेरा ब्रह्मा, मेरा विष्णु, मेरा महेश, सब कुछ तू, मेरा गुरु, सब कुछ तू, मेरा पूर्ण गुरु। तेरे गुरु चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और जब तेरा साथ है तो मुझे किसी भी बात से कोई डर नहीं है, सिर्फ मुझे तेरा शुक्राना करना है और कुछ भी नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि जब वो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ होती है तो कुछ भी किसी के कुछ कहने से करने से कुछ नहीं होता, बस शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। वो शब्द है ना, जिसका साहिब दादा होवे उसे मार सके ना कोई। बहुत प्यारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां हो। और हमारे पूर्ण गुरु जी, हमारे प्यारे से महाशिव, जो इतने प्यारे रूप में हमें स्माइल करते रहते हैं और बताते रहते हैं, देखो कब किस रूप में, जैसे भी तुम मुझे देखना चाहते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने तुम्हें दर्शन देने आता हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।